उत्तराखंड के कण कण में भगवान शिव बसे हुए हैं। तो इस एपिसोड में आपको महादेव के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, जहां पर तपस्या करके एक राक्षस ने लगभग अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। और इस वरदान के चलते भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। जी हाँ, जैसे कि आप सभी ने गैस कर लिया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लैंसीडॉन से कुछ ही दूर स्थित ताड़केश्वर महादेव की बात कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यार उत्तराखंड में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है भगवान ताड़केश्वर मंदिर, जो महादेव ताड़केश्वर मंदिर है, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों इतना प्रसिद्ध है उत्तराखंड में ताड़केश्वर मंदिर, और क्यों ये मंदिर पूरे देश भर में इतना प्रसिद्ध है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मंदिर स्थित कहाँ है। ये मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, एक हिल स्टेशन लैंसीडॉन के बारे में उत्तराखंड में रहने वाला कौन नहीं जानता है। लैंसीडॉन से 36 से 38 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1800 मीटर है, यानी कि 5900 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। ये जो मंदिर है ये चीड़ और देवदार के पेड़ों के घने जंगल के बीच में स्थित है, जो इसके रहस्य और शांतिपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देता है। अब आपको बताते हैं मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, क्यों इस मंदिर का नाम ताड़केश्वर पड़ा, क्यों यह मंदिर भारत में इतना प्रसिद्ध है, क्यों भगवान शिव ने माँ पार्वती से विवाह किया। जैसे कि नाम से ही आप सभी को पता चल गया होगा कि ताड़केश्वर मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जो कि राक्षस ताड़कासुर के नाम पर लिया गया है। पौराणिक कथाओं की माने तो ताड़कासुर ने, जो राक्षस ताड़कासुर था, उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या, अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या इसी स्थान पर की थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ताड़कासुर एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दैत्य था, जिसने देवताओं को हरा दिया था और तीनों लोकों में अपना आतंक फैला रखा था। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो ताड़कासुर ने अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि संसार में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए वे अमरता का वरदान नहीं दे सकते। तब ताड़कासुर ने बड़ी चतुराई से एक ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अमर हो सके। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। क्योंकि ताड़कासुर को पता था कि माँ सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे ध्यान में लीन हैं और वे कभी विवाह नहीं करेंगे। इसीलिए उसने सोचा कि जब शिव का कोई पुत्र ही नहीं होगा तो उसे कोई कैसे मार पाएगा और वह अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसकी यह शर्त मान ली और उसे वरदान दे दिया कि उसका जो वध है, उसकी जो मृत्यु है, केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर और भी क्रूर हो गया। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि ताड़कासुर का अंत केवल भगवान शिव के पुत्रों के हाथों ही हो सकता है। अब देवताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भगवान शिव को तपस्या से जगाकर विवाह के लिए राजी करना, और इस कार्य के लिए उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव से मदद ली। कामदेव ने वसंत ऋतु का वातावरण बनाकर और फूलों के बाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कामदेव ने अपना बाण चलाया, शिव जी का ध्यान टूट गया और वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे निकली अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। इससे देवता और भी निराश हो गए। तब हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। पार्वती की घोर तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के बाद उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिकेय का जन्म शिव जी के तेज से हुआ था, जिसे अग्निदेव ने धारण किया और बाद में गंगा नदी में छोड़ दिया था। गंगा ने उस तेज को श्रवण वन में छोड़ दिया, जहां 6 कार्तिकाओं ने मिलकर उसका पालन पोषण किया। इसी कारण उस बालक के 6 सिर हो गए और उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया और कार्तिकेय ने ताड़कासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और उसे पराजित कर उसका वध कर दिया। इस तरह से ताड़कासुर के अहंकार और अत्याचार का अंत हुआ और देवलोक में पुनः शांति स्थापित हुई। मरते समय ताड़कासुर ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ताड़कासुर को माफ कर दिया और उसे वरदान दिया कि जहां पर उसने तपस्या की है उस जगह को ताड़केश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार आपको बता दें कि जब भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया, उसके बाद भगवान शिव यहाँ पर यानी कि ताड़केश्वर महादेव मंदिर में विश्राम करने के लिए आए। उस समय साक्षात देवी पार्वती ने स्वयं ही
7 देवदार के वृक्षों का रूप धारण किया ताकि सूर्य की सीधी किरणें भगवान शिव पर न पड़ सके और उन्हें छाया मिल सके। आज भी तारकेश्वर मंदिर के आसपास जो देवदार के पेड़ हैं, इन सभी पेड़ों को उन 7 देवदार के पेड़ों का वंशज ही मानते हैं। लेकिन तारकेश्वर मंदिर में मुख्य देवता वो भगवान शिव हैं। मंदिर में एक शिवलिंग है जिसे तांडव नृत्य करते हुए भगवान शिव की एक मूर्ति के नीचे रखा गया है। मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो सरल और पारंपरिक है, जो कि स्थानीय हिमालयी शैली को दर्शाती है। मंदिर जो है वो हजारों घंटियों से सुसज्जित है, जो भक्तों द्वारा वर्षों में चढ़ाई गई है। कई लोगों का मानना है कि मंदिर में की गई प्रार्थनाएं इच्छाओं को पूर्ति की ओर ले जाती है। मुख्य मंदिर के समीप आपको बता दें कि देवी शक्ति को समर्पित एक छोटा मंदिर भी है। तारकेश्वर मंदिर की यात्रा का सबसे अच्छा समय आपको बता दें गर्मियों में, यानी कि मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के महीने के दौरान होता है। इस समय मौसम सुहावना होता है और महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान मंदिर विशेष रूप से लोकप्रिय होता है, जब विशेष अनुष्ठान और समारोह इस मंदिर में आयोजित की जाती है। तो ये थी तारकेश्वर मंदिर, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, लैंसडाउन से सिर्फ 36 से 38 किलोमीटर दूर है। उसकी कहानी किस तरह से भगवान शिव ने भगवान शिव हैं और माँ पार्वती, उनके विवाह के बाद उनके पुत्र कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध किया और भगवान शिव ने खुद तारकासुर को वरदान दिया कि इस मंदिर को अब तारकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर माता सती के जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार जब भगवान शिव यहाँ आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तो माता सती ने 7 देवदार के पेड़ों का रूप लिया और यहाँ पर जो देवदार के जंगल हैं वो इन्हीं 7 देवदार पेड़ों के वंशज उनको माना जाता है। और तारकेश्वर मंदिर का महत्व इसलिए भी है, ये एक अकेला ऐसा मंदिर है जिसके चलते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ।